हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स जो लिखा गया है आर.एल. स्टीवेंसन के द्वारा, इस ऐसे के हम सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। लेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज The essay in Apology for Idlers began with A. Quotation, B. Dramatic statement, C. Song, D. Conversation. Right answer is option B. Dramatic statement. यह ऐसे एक ड्रामेटिक स्टेटमेंट के साथ शुरू होता है which name occurs in the essay An Apology for Idlers. A. Dickens, B. Boswell, C. Johnson, D. All the three. Right answer is option number D. All the three. इस ऐसे में डिकिंस, बॉसवेल, जॉनसन, टेनिसन, शेक्सपियर और अन्य कई लोगों के नाम हैं। टिक द नेम ऑफ प्रोमिनेंट लेडी मेंशन्ड इन द एसे। उस लेडी का नाम बताओ जो इस एसे में मेंशन्ड है। ए. क्वीन विक्टोरिया, बी. क्वीन एलिजाबेथ, सी. क्वीन मैरी, डी. Lady of Shalott. Right answer is option D. Lady of Shalott. Right answer is option number D. Lady of Shalott. Lady of Shalott लेडी को लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी पोएम में डिस्क्राइब किया है, मेंशन किया है। Besides being an essayist, R.L. Stevenson is famous for his R.L. Stevenson फेमस थे ऐसे के अतिरिक्त ए. लिरिक्स, बी. सोनेट, सी. ड्रामाज, डी. शॉर्ट स्टोरीज एंड ट्रैवल बुक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी. शॉर्ट स्टोरीज एंड ट्रैवल बुक्स। R.L. स्टीवेंसन शॉर्ट स्टोरी, ट्रैवल बुक्स लिखने के लिए भी फेमस थे। कंप्लीट द नेम ऑफ R.L. स्टीवेंसन। ए. रॉबर्ट लूसी, बी. रानू लुइस, सी. रॉबर्ट लुइस, डी. रैन लुइस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी. रॉबर्ट लुइस। R.L. स्टीवेंसन का पूरा नाम रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन था। स्टीवेंसन वाज ए. इंग्लिश, बी. अमेरिकन, सी. इरिश, डी. स्कॉटिश। राइट आंसर इज ऑप्शन डी. स्कॉटिश। स्टीवेंसन स्कॉटलैंड का निवासी था। स्टीवेंसन पब्लिश्ड फैमिलियर स्टडीज ऑफ मैन एंड बुक्स इन। स्टीवेंसन ने पब्लिश की फैमिलियर स्टडीज ऑफ मैन एंड बुक्स। ए. 1783, बी. 1886, सी. 1882, डी. नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी. 1882। स्टीवेंसन पब्लिश्ड मेमोरीज एंड पोइट्रेट्स। स्टीवेंसन ने पब्लिश की ए. 1783, बी. 1887, सी. 1879, डी. नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी. 1887।
स्टीवेंसन ने मेमोरीज एंड पोर्ट्रेट्स 1887 में पब्लिश की। अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन, रिमेन इंडिफरेंट टू फिजिकल अचीवमेंट, पास ए हैप्पी लाइफ। स्टीवेंसन के अनुसार रिमेन इंडिफरेंट, डिफरेंट रहना, टू फिजिकल अचीवमेंट, पास ए हैप्पी लाइफ। आइडियल पीपल रिमेन इंडिफरेंट, एक आदर्श लोग रिमेन इंडिफरेंट, हमेशा इंडिफरेंट रहते हैं। फिजिकल अचीवमेंट, एक भौतिक उपलब्धि के आने से आइडियल पीपल हमेशा एक सांसारिक उपलब्धि के लिए हमेशा इंडिफरेंट रहते हैं। इन द एसे स्टीवेंसन रेफर टू रोम आफ्टर द बैटल ऑफ आलिया that was 14 A 390 AD, B 390 BC, C 246 BC, D none of these. Right answer is option B 390 BC. According to Stevenson, active people suffer in disappointment. स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग एक्टिव पीपल परेशानी होते हैं इन डिसअपॉइंटेड। ए इन द हैंड ऑफ दोज हु आर पैसिव, बी इन द हैंड ऑफ दोज हु आर इडिल, सी इन द हैंड ऑफ दोज हु आर बिजी, डी इन द हैंड ऑफ दोज हु आर पैसिव एंड इडिल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इन द हैंड ऑफ those who are passive and idle. स्टीवेंसन के अनुसार एक्टिव पीपल परेशानी में होते हैं, इन डिसअपॉइंटमेंट निराशा में होते हैं, इन द हैंड ऑफ दोज वो आर पैसिव एंड इडिल उनकी अपेक्षा जो निठल्ले होते हैं, फालतू होते हैं। इन द वर्ल्ड संसार में रैंक्स नेवर रिमेन एम्प्टी। A for anybody, B for everybody, C for nobody, D none of these. Right answer is option A for anybody. For anybody. संसार में रैंक कभी एम्प्टी नहीं रहती, खाली नहीं रहती। फॉर एनीबडी, किसी भी व्यक्ति के लिए। रैंक कभी किसी व्यक्ति के लिए एम्प्टी नहीं रहती है। What was the case of जोन ऑफ आर्क ऑफ फ्रांस? फ्रांस की जो जोन ऑफ आर्क थी उसका क्या मामला था? ए she wanted to lead the American army against the English. B she wanted to lead the French army against the English. C she wanted to lead the English army against the French. D none of these. Right answer is she wanted to lead the French army against the English. जोन ऑफ आर्क फ्रेंच आर्मी को अंग्रेजी आर्मी के अगेंस्ट लीड करना चाहती थी, उसका नेतृत्व करना चाहती थी। Who wrote the following line? ये पंक्तियां किसने लिखी? Where was the glory of having taken Rome for those tumultuous barbarians who poured into the Senate House and found the Father sitting silent and unmoved by their success. These lines, ये पंक्तियां टेकन फ्रॉम, ये ली गई हैं R.L. स्टीवेंसन के ऐसे एन आइडियोलॉजी फॉर आइडलर्स से ये पंक्तियां ली गई हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रॉम विच ऐसे द फॉलोइंग लाइन आर टेकन व्हेन दे टोल्ड जोन ऑफ आर्क शी शुड बी एन एट होम माइंडिंग वुमेन्स वर्क
She answered, there was plenty to spin and wash. ये पंक्तियां A. Dream children, B. On running after one's head, C. On doing nothing, D. An apology for idlers. Right answer is option D. An apology for idlers. ये पंक्तियां एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स से ली गई हैं जो आर.एल. स्टीवेंसन के द्वारा लिखित है. Who wrote the poem The Lady of Shalott? A. Tennyson, B. Shakespeare, C. Shelley, D. None of these. Right answer is option A. Alfred Lord Tennyson. लेडी ऑफ सैलट पोएम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखित है. What are good enough in their own way, but they are a mighty valueless substitute for life. A. Weapon, B. Books, C. Serious action, D. None of these. Right answer is option B. Books. क्या पर्याप्त सही है? इन अवन वे दे आर ए माइटी ब्लडलेस सब्स्टिट्यूट फॉर लाइफ. बुक्स हमारे जीवन को अच्छा तो बनाती हैं परंतु वो हमारे जीवन में सबसे अच्छा नहीं कर सकती, क्योंकि आउटर वर्ल्ड भी हम लोगों को नॉलेज देता है. इस वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस करने के लिए एक योग्यता, एक एबिलिटी प्रदान करता है. Wife and children, his friends and relations, and down to the very people he sits with a railway carriage on an omnibus are troubled. पत्नी, जिसकी पत्नी, बच्चे, मित्र, संबंधी और डाउन टू वेरी पीपल लोग सिट्स विद ए रेलवे कैरिज, एक रेल के डिब्बे में बैठते हैं, या ओमनीबस आर ट्रबल्ड, ओमनीबस में. ऐसा पर्सन कौन होता है? एन इडिल मैन, बी एन आइडियल मैन, सी ए बिजी मैन, डी नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज ऑप्शन सी ए बिजी मैन. What was the full name R.L. Stevenson? A. Robert Louis Stevenson, B. Robert Lee Stevenson, C. Roger Louis Stevenson, D. None of these. Right answer is option A. Robert Louis Stevenson. What was Robert Louis Stevenson's nationality? A. Scottish, B. British, C. American, D. None of these. Right answer is option A. Scottish. What was R.L. Stevenson? A novelist, B. essayist, C. poet, D. a novelist, poet and an essayist. Right answer is option D. a novelist, poet and essayist. Stevenson was born on, स्टीवेंसन का जन्म हुआ A. नवंबर 1850, B. जुलाई 1850, C. अगस्त 1850. राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1850. 13 नवंबर 1850 को स्टीवेंसन का जन्म हुआ. स्टीवेंसन वाज बोर्न इन एडिनबरा, बी. न्यू इंग्लैंड, सी. लंदन, डी. नन ऑफ दिस. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एडिनबरा. एडिनबर्ग, उनका जन्म एडिनबर्ग में हुआ. स्टीवेंसन पब्लिश्ड एन इनलैंड वॉयेज, ए. 1766, बी. 1878, सी. 1860,
D. None of these. Right answer is option B. 1878. Stevenson published Travels with a Donkey in the Seventh. A. 1766. B. 1878. C. 1879. D. None of these. Right answer is option C. 1879. Stevenson published the सिल्वाडो क्वार्टर्स। स्टीवेंसन ने सिल्वाडो क्वार्टर्स को पब्लिश किया। ए 1883, बी 1878, सी 1879, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1883। स्टीवेंसन पब्लिश्ड ऑन Stevenson died on A. December 3, 1896, B. December 3, 1895, C. December 3, 1894, D. None of these. Right answer is option C. December 3, 1894. Right answer is option C. स्टीवेंसन पब्लिश्ड ट्रेजर आइलैंड। स्टीवेंसन ने ट्रेजर आइलैंड पब्लिश की। ए 1883, बी 1878, सी 1879, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1883। स्टीवेंसन पब्लिश्ड द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकाल एंड मिस्टर हाइड। A 1783, B 1878, C 1886, D none of these. Right answer is option C 1886. स्टीवेंसन पब्लिश्ड किडनैप्ड इन। स्टीवेंसन ने पब्लिश किया किडनैप्ड। A 1883, B 1886, C 1879, D none of these. Right answer is option B 1886. Stevenson published Virgin was Perescu in A 1881, B 1886, C 1879. Right answer is option A 1881. Who read stories of Scott's Presbyterian matters to Robert Louis Stevenson during his childhood? किसने पढ़ा? Who read stories? किसने कहानियां पढ़ी स्कॉट्स प्रेस्बाइटेरियन की? प्रेस्बाइटेरियन मैटर्स की कहानियों को पढ़ा। टू रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। ए एलिसन कनिंघम, बी थॉमस स्टीवेंसन, सी मार्गरेट स्टीवेंसन, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज एलिसन कनिंघम। फ्रॉम विच डिजीज किस बीमारी से आरल स्टीवेंसन सफर फ्रॉम ए चाइल्डहुड? बचपन में किस बीमारी से पीड़ित हुए आरल स्टीवेंसन? ए कॉलेरा, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी निमोनिया, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस। आरल स्टीवेंसन joined Edinburgh University to become an engineer. What did he become? स्टीवेंसन ने यूनिवर्सिटी को एक इंजीनियर बनने के लिए ज्वाइन किया, लेकिन वह बने ए डॉक्टर, बी आर्किटेक्ट, सी लॉयर, डी डेंटिस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी लॉयर।
What was the marital status of Fanny Osborne when Robert Louis Stevenson met her in France? क्या इनका शादी संबंध था फैनी ऑसबॉर्न के साथ जब वो फ्रांस में उनसे मिले? ए मैरिड विद 2 children, बी विडो, सी स्पिनिस्टर, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैरिड विद 2 children। जब ये फैनी ऑसबॉर्न से मिले तब वह शादीशुदा और 2 बच्चों की मां थी। हाउ ओल्डर वाज फैनी ऑसबॉर्न देन रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन? फैनी ब्राउनी रॉबर्ट लुइस से कितनी एज में बड़ी थी? ए 8 ईयर, बी 10 ईयर, सी 12 ईयर, डी 14 ईयर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 10 ईयर। फैनी ऑसबॉर्न स्टीवेंसन से एज में 10 वर्ष बड़ी थी। What caused Robert Louis Stevenson's death? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की डेथ किस डिजीज से हुई? ए एक्सीडेंट, बी ब्रेन हेमरेज, सी कॉलेरा, डी ड्राउनिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रेन हेमरेज। स्टीवेंसन की डेथ ब्रेन हेमरेज के कारण हुई। आर.एल. स्टीवेंसन बिलोंग्स ए विक्टोरियन एरा, बी एलिजाबेथन एज, सी रोमांटिक एज, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विक्टोरियन एरा। आर.एल. स्टीवेंसन विक्टोरियन एज से संबंधित थे। आर.एल. स्टीवेंसन इज ए सोशलॉजिस्ट, बी इकोनॉमिस्ट, सी रोमांसर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी रोमांसर। विद हुज कन्वर्सेशन डज द ऐसे बिगिन? किसकी बातचीत के साथ ऐसे शुरू होता है? ए एडिसन एंड स्टील, बी जॉनसन एंड बॉसवेल, सी जॉनसन एंड गोल्ड स्मिथ, डी स्टीवेंसन एंड हिज सन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी जॉनसन एंड बॉसवेल। हु रिगार्ड्स कौन मानता है लाइफ एज ड्रीम जीवन एक सपने की तरह है? ए जी.के. चेस्टरटन, बी लैम, सी एडिशन, डी आर.एल. स्टीवेंसन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी आर.एल. स्टीवेंसन। R.L. Stevenson was educated at A. Oxford University, B. Cambridge University, C. Edinburgh University, D. None of these. Right answer is option C. Edinburgh University. Friends, we have uploaded many literature videos in our channel, so you visit my channel. Most important objective type questions. Thanks. Meet in next video.